एक ऐसे त्योहार के बारे में सोचिए जहां मेन रिचुअल ताज़ा गर्मा गर्म खाना नहीं बल्कि एक दिन पुराना बासी खाना है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही अनोखे त्योहार बसोड़ा की और उसके पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और यही सवाल है जो इस त्योहार को इतना इतना फैसिनेटिंग बना देता है। मतलब आज के टाइम में जहां सब कुछ फ्रेश चाहिए, वहां कोई जानबूझकर बासी खाना क्यों खाएगा? है ना अजीब? तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नॉर्थ इंडिया से। हर साल मार्च के महीने में लाखों लोग बसोड़ा मनाते हैं। और इस त्योहार का सबसे सबसे यूनिक रूल, उस दिन किचन में चूल्हा जलता ही नहीं है। बिल्कुल ठंडा रहता है, कोई आग नहीं। और पता है, इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है, बसोड़ा। इस शब्द का मतलब ही होता है बासी। यानी त्योहार का पूरा पॉइंट ही है एक दिन पुराना ठंडा खाना। लेकिन सवाल तो अभी वही है, आखिर ऐसा क्यों? तो इस पहेली का जो पहला क्लू है वो हमें मिलता है इस त्योहार की मुख्य देवी शीतला माता के नाम में। उनका नाम और उनके सिंबल ही हमें बताते हैं कि इस अनोखी परंपरा के पीछे की वजह क्या है। नाम है शीतला। ये संस्कृत के शब्द शीतल से आया है, जिसका मतलब होता है ठंडक या कूलनेस। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके काम का सीधा सीधा इशारा है। वो देवी हैं जो गर्मी को शांत करके ठंडक लाती हैं। और ये जो ठंडक है ना, ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। ये त्योहार आता भी ठीक उस वक्त है जब मौसम बदल रहा होता है, गर्मियां शुरू हो रही होती हैं। और इसी टाइम पर गर्मी से जुड़ी बीमारियां जैसे चेचक, खसरा, स्किन की प्रॉब्लम्स, ये सब फैलना शुरू हो जाती हैं। और शीतला माता को इन्हीं बीमारियों से बचाने वाली देवी माना जाता है। उनकी हर चीज में एक गहरा मतलब छिपा है। जरा सोचिए, उनके हाथ में झाड़ू क्यों है? ये जर्म्स और बीमारियों को साफ करने का सिंबल है। कलश में ठंडा पवित्र पानी है जो हीलिंग करता है। नीम की पत्तियां, वो तो एक पावरफुल नेचुरल एंटीसेप्टिक हैं ही। और उनका वाहन गधा, ये हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी शांत रहना चाहिए। मतलब ये सब कुछ असल में हेल्थ और हीलिंग के सिंबल्स हैं। तो ये तो हो गई मान्यताएं, पर असल में त्योहार के दिन होता क्या है? लोग इसे मनाते कैसे हैं? चलिए इसकी पूजा विधि को समझते हैं। तो देखिए, इस पूजा का पूरा सार बस 2 नियमों में है, नो फायर और कोल्ड फूड। पिछले दिन ही खाना बनाकर आग बुझा देना। ये एक तरह से देवी शीतला को सम्मान देना है, जो खुद ठंडक की सिंबल हैं। और फिर उस ठंडे खाने को खाना, ये सीधे सीधे उनके आशीर्वाद को लेने और अपने शरीर को आने वाली गर्मी से बचाने का एक तरीका माना जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ये जो परंपरा है ना, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही हम साउथ की तरफ देखते हैं, हमें एक हैरान कर देने वाली सिमिलैरिटी मिलती है। तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो लॉन्ग आंसर है वो हमें इंडिया की इतनी गहरी कल्चरल रूट से जोड़ता है, जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं। तो मिलिए देवी मारियम्मन से। साउथ इंडिया में हमें शीतला माता की ही तरह एक और देवी मिलती हैं। और कमाल की बात यह है कि इनकी पूजा भी ठीक उन्हीं वजहों से होती है, चेचक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए। यहां भी भक्त हल्दी और नीम के साथ ठंडा पानी ही चढ़ाते हैं। और ये सिमिलैरिटीज कितनी गहरी हैं, जरा यहां देखिए। दोनों देवियों का रोल, उनकी कोर थीम, उनके इलाज के तरीके और यहां तक कि उनकी पूजा का टाइम, सब कुछ ऑलमोस्ट एक जैसा है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना? तो फिर इन दोनों के बीच असली कनेक्शन क्या है? वेल, इसका जवाब छिपा है हजारों साल पुरानी भाषाओं में। और यही वो लिंक है जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। और यहां आता है वो रिवील जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, नॉर्थ इंडिया की एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत में शीतला का मतलब है ठंडक। और साउथ के एंशिएंट लैंग्वेज फैमिली द्रविडियन में मारी का मतलब भी ठंडक या पानी ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों नाम एक ही हैं, बस भाषाएं अलग हैं। ये एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो अलग अलग देवियों को नहीं देख रहे हैं, हम असल में एक ही एंशिएंट हीलिंग ट्रेडिशन को देख रहे हैं। एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पहले पूरे भारत में फैली हुई थी, शायद संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं के बनने से भी पहले। तो ये एवोल्यूशन हुआ कैसे? होगा ये माना जाता है कि जो ओरिजिनल द्रविडियन नाम था मारी अम्मा, वो नॉर्थ इंडिया में मारी माता बना
और फिर सदियों बाद इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन हो गया शीतला देवी। ये हजारों सालों का एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक जर्नी है। तो सवाल ये है कि आज के मॉडर्न जमाने में इस पुराने त्योहार का क्या मतलब है। बात सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल की नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की विजडम का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? पहली बात, बसौड़ा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। दूसरी बात, ये कोडेड साइंटिफिक विजडम है। लोगों को बीमारियों के मौसम में ठंडा खाना और नीम जैसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने के लिए कहना, ये प्रैक्टिकल मेडिसिन थी। और तीसरी, ये एक लिविंग हिस्ट्री है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को एक बहुत पुरानी शेयर्ड हेरिटेज से जोड़ती है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर बासी खाना खाने जैसा एक सिंपल सा रिचुअल अपने अंदर इतना गहरा साइंटिफिक और हिस्टोरिकल ज्ञान छिपा सकता है, तो सोचिए हमारी और कितनी परंपराओं में ऐसे ही राज छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।